अगर आप लोगों के पास यूएई का पार्टनर वीज़ा है और अगर आप उस वीज़े को कैंसल करवाना चाहते हैं, तो उस वीज़े को आप कैसे कैंसल करवा सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने और समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने उस टाइम उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था और मार्केट में पार्टनर वीज़ा सेल कर रहे थे। हालाँकि जो लोग सेल कर रहे थे, उनको बताना चाहिए था कि ये पार्टनर वीज़ा लेना तो आसान है, लेकिन इसको कैंसल करवाने का बाद में क्या प्रोसीजर है, ये नहीं बताया गया और आज बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से भी पूछे जाते हैं कि पार्टनर वीज़ा को हम कैसे कैंसल करवा सकते हैं? क्योंकि जिन लोगों से इन्होंने पार्टनर वीज़ा खरीदा, वो अब ना उनके फ़ोन उठाते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ बंद हो गई हैं। कुछ लोगों ने चलते-फिरते पीआरओ से पार्टनर वीज़ा खरीदा है। अब उनको नहीं पता कि उनके नाम पे जो कंपनी बनी है, उसके डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर है, लाइसेंस कहाँ पर है, उनको कंपनी का यानी बहुत सारे लोगों के पास कंपनी के डॉक्यूमेंट तक ही नहीं है। हालाँकि वो उस कंपनी के ओनर है, क्योंकि पार्टनर वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी आपको इश्यू होता है जब आप किसी कंपनी के ओनर बनते हो। अब कैसे कैंसल करवा सकते हैं? इसके 2 तरीक़ेकार हैं कैंसल करवाने के। पहला तो है कि आपको उस कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा। लिक्विडेट करने का मतलब ये है कि तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उस लाइसेंस को कैंसल करवाया जाएगा। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि उस कंपनी में, उस लाइसेंस के ऊपर कितने वीज़ा इश्यू हैं, उस कंपनी के कितने एम्प्लॉइज़ हैं। क्योंकि जिन लोगों ने पार्टनर वीज़ा बेचा है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी उसी कंपनी के लाइसेंस के ऊपर बहुत सारे बेचे हैं। क्योंकि सिर्फ़ पार्टनर वीज़ा जितनी प्राइस में वो बेच रहे थे, उनको उस प्राइस में फ़ायदा नहीं था, उनको फ़ायदा था उसके ऊपर आज़ाद वीज़ा, ये फ्रीलांसर वीज़ा बेचने का। तो उन्होंने कंपनी के ऊपर बहुत सारे वीज़ाज़ बेचे होंगे, तो सारे के सारे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसल करने पड़ेंगे। अब आपने पार्टनर वीज़ा खरीदा है तो आपको पता ही नहीं होगा कि उस पे किन-किन लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सेल हुए हुए हैं। उन लोगों को आप कहाँ ढूँढोगे, उनको कैसे कैंसल करोगे? सारे वीज़ा कैंसल करने पड़ते हैं। उसके बाद लेबर से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कंपनी को कैंसल करना पड़ता है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट कार्ड इमिग्रेशन से कैंसल करना पड़ता है। उसके बाद आपको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से उस कंपनी को कैंसल करना पड़ेगा। तो एक लिक्विडेशन का एक प्रोसेस होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हों तो। सेकंड ऑप्शन क्या है? अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि फिर आपको ये कंपनी में जो आपके शेयर्स हैं, इस कंपनी को किसी और को बेचना पड़ेगा। आप इस कंपनी को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करोगे, आपके पास आएगा एक शेयर सेल एग्रीमेंट मेमोरेंडम, उसको आप यूज़ करके आप इमिग्रेशन में अपना वीज़ा कैंसल करवा सकते हैं क्योंकि पार्टनर वीज़ा की कैंसलेशन जब भी आमिर सेंटर से सबमिट की जाती है, उनको एक डॉक्यूमेंट ज़रूर रिक्वायर्ड होता है, वो होता है कि क्या आपने कंपनी के शेयर सेल कर दिए हैं, कंपनी आपने किसी और को बेच दी है, उसके डॉक्यूमेंट दिखाओ। वो आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे तभी आपका पार्टनर का वीज़ा कैंसल होगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि 2 नंबरी तरीके के साथ जो है ना वो कोशिश करते हैं कि मेमोरेंडम बना के लगा दें ताकि वीज़ा कैंसल हो जाए। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करवाना किसी से, ना ही करना है। बहुत इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। तो वैलिड और लीगल ये 2 ही तरीक़ेकार हैं कैंसल करवाने के। अगर आप पार्टनर वीज़ा कैंसल करवाना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज़ भी अवेल कर सकते हैं। हम लीगल तरीके के साथ आपकी कंपनी को कैंसल करेंगे या किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे और आपका पार्टनर वीज़ा कैंसल करेंगे। आप लोग ये बात समझ लें कि पार्टनर वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की तरह नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप कंपनी बंद हो गई, कंपनी का ओनर का नहीं पता वो कहाँ पर है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कॉल की और उनको कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई और आप अपना वीज़ा वहाँ से कैंसल करवा सकते हो। लेकिन पार्टनर वीज़ा में ऐसा नहीं है, बल्कि एक मुझे मैसेज ये भी आया था कि वो पार्टनर वीज़ा कैंसल करवाने के लिए अवीर इमिग्रेशन में गए और वहाँ पर फिर उनके ऊपर बैन लग गया। क्योंकि दैट डेफ़िनिटली पार्टनर वीज़ा अगर आप खरीदोगे तो ये क्राइम भी है, क्योंकि पार्टनर वीज़ा एक प्रेस्टीज वीज़ा कैटेगरी है, ये सिर्फ़ बिज़नेस ओनर्स को मिलती है। वो लोग जो यूएई में अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये इसलिए नहीं है कि पार्टनर वीज़ा खरीद के आप यहाँ पर रहना शुरू कर दो या जॉब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें कंपनी के आप ओनर बनते हो। आपके नाम पे एक पूरी कंपनी रजिस्टर्ड होती है और एक कंपनी का ओनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो इससे बचें, पार्टनर वीज़ा कभी मत खरीदें अनटिल अनलेस अगर आपने बिज़नेस करना है, खुद का बिज़नेस करना है, फिर तो आप बेशक अपने नाम पे बिज़नेस रजिस्टर करवाएँ और पार्टनर वीज़ा लें, अदरवाइज़ नहीं, अवॉइड करें। थैंक यू वेरी मच।